खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आदर मान सत्कार के योग्य ज्ञानी बाबा हरनाम सिंह जी खालसा जी भिंडरावाले जी और यहाँ पर सभी संगत जितनी भी बैठी हुई है और ज्ञानी तेजपाल सिंह जी जिन्होंने मुझे इस गुरुमत सिद्धांत के बारे में बताया और संत जी के बारे में मुझे जो है ज्ञान दिया। और जैसा कि मैं आज यहाँ आई हूँ, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में कि जो उन्होंने उनके अंदर जो गुरुमत सिद्धांत जो मानवता का सिद्धांत है उससे मैं बहुत प्रेरित हूँ। सिक्खी सिद्धांत को हमारे पूरे देश में लागू होना चाहिए। मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर नमन करना चाहती हूँ अपने जितने भी शहीद 6 जून को जो शहादत में चले गए। देखिए, आज मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे भी नहीं पता था इतिहास के बारे में, और जो इतिहास आज हम लोगों से छुपाया जाता है वो इतिहास इसलिए छुपाया जाता है क्योंकि इस देश की सबसे समझदार और ताकतवर जो एक कौम है वो सिख कौम है। आज आप पूरे देश भर में नहीं, संसार में सर्वे कराइए। उस सर्वे में ये पूछिए कि मौत से किसको डर लगता है। 95% आपको बोलेंगे कि हमें मौत से डर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं 5% जो लोग होंगे वो बोलेंगे हमें मौत से डर नहीं लगता। आप अगर पूछेंगी कि वो कौन सी कौम है, वो मेरी सरदार कौम है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वो सरदार कौम है जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादतें दे दी। गुरु गोविंद सिंह जी जैसे महापुरुषों ने अपने बच्चों को निहा में चिनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने शहादत दी, किसको बचाने के लिए? हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए। जब सनातन धर्म को जरूरत पड़ती है शहादतों की, तब आके गुरु तेग बहादुर जी को बोलते हैं कि गुरु महाराज हमारा धर्म कहीं ना कहीं डूबता जा रहा है। तब शहादत के लिए जब सिख समाज आता है, सिखों के गुरु आते हैं, तब सनातन धर्म उनको महापुरुष मानता है। लेकिन जहाँ उनका अपना स्वार्थ निकल जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग अपने अपने धर्मों में समावेश हो जाते हैं। जैसा कि 6 जून 1984 का दिन पूरा भारतवर्ष, पूरा सनातन धर्म, पूरे समाज को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज जो दिन है, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच में संत जरनैल सिंह भिंडरावाले जी की जो कमी है, जो हीरा हमने खोया है, शायद वो हुकूमतों का अत्याचार था। और जिस हत्यारण ने हमारे संत जरनैल भिंडरा सिंह जी खालसा वाले जी का वध किया, जिसने ये षड्यंत्र रचा, मैं कहती हूँ उनका खानदान आज भी उस चीज को भुगत रहा है और आप ये सब देख रहे हैं। देखिए, उन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा बनाया, किस लिए? क्योंकि हमारी बेटियों की रक्षा की जाए। सर के ऊपर पल्ला लेना सिखाया, वो डर में नहीं था, वो एक उनका अपना एक आदर सत्कार था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस समय तंबाकू, गुटखे, जो अपना शराब थी वो सब बंद हो चुकी थी, तब कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं तुम्हारी राजनीति फीकी पड़ जाएगी, तुम राजनीति किन मुद्दों पे करोगे। तब उन्होंने प्रण लिया कि ब्लू स्टार ऑपरेशन, जिसकी मैं निंदा करती हूँ। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहती हूँ कि जो ये घटिया हरकतें आप लोग सिख समाज को बार बार तड़पाकर, सिख समाज के जो उनके जख्म है उनको कुरेद कर करते हो, आप लोगों को ईश्वर माफ नहीं करेगा। और आज मैं कहना चाहती हूँ, हमारे वो सनातनी कहाँ हैं जिनके लिए हमारे सिख समाज ने खून बहा है। आज जिस जहाँ जाकर आप सेल्फी लेते हो, जिस इंडिया गेट पर जाकर सेल्फी लेते हो, वो इंडिया गेट पर 75% मेरा सिख समाज है। मेरे सिख समाज की शहादतें वहाँ हुई है। आप लोग तब तो नहीं कहते हो कि हमारे सिख समाज ने शहादत दी है। जब वो अपना अधिकार मांगते हैं, आप लोग उनको खालिस्तानी कहते हो, आप लोग उनको आतंकवादी कहते हो। आप लोगों की रूह कांप जाएगी अगर आप लोग इतिहास को पढ़ोगे। इतिहास हम लोग बाबर को पढ़ते हैं, अकबर को पढ़ते हैं, हुमायूं को पढ़ते हैं, लेकिन भारत सरकार की इतनी बुरी दशा है, चाहे वो हुकूमत कोई भी रही हो, क्या उन्होंने महापुरुषों के बारे में कभी बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया? हालांकि देखो, हमारे जरनैल सिंह भिंडरावाले जी ने जो उन्होंने शहादत दी है उसको हमारा देश नहीं भूल पाएगा। जिन सिंह सिंगनियों ने हमारी शहादत दी है उसका देश के अंदर नारा रहेगा। अरे इंदिरा गांधी ने तो सोचा था पंजाब हरियाणा तक सीमित हो गए, आज संत जरनैल सिंह भिंडरावाले का नाम इंटरनेशनल लेवल पर है। लोग उनको अपना आइडल मानते हैं क्योंकि वो सिख समाज के, इस कौम के वो सूरमा हैं। और मैं तो उनको नमन करना चाहती हूँ और उनकी माता जी को प्रणाम करना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे सूरमा जिनको उन्होंने जन्म दिया।
जब कल मैं दरबार साहब पहुंची, वहां मैंने दर्शन किए। उसके बाद ज्ञानी तेजपाल सिंह जी को मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे इतिहास बताओ यहाँ का। तब मैंने अकाल तख्त साहब जाकर वहां पर दर्शन किए। उन्होंने जब मुझे ये इतिहास बताया, उसके बाद मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं दरबार साहब में जब सरोवर के पास आराम से बैठी तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कितना पवित्र, कितना प्यारा स्थान है, और इतना प्यारा, मतलब यहाँ पर आकर सभी दर्शन करते, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन अचानक से मेरा ध्यान जब 1984 में गया, मेरा जो एक शरीर था और मेरी जो रूह थी वो कांप उठी। मुझे वहां लग रहा था जैसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो पुराना दौर मेरे सामने था जब दरबार साहब के दरवाजे जलते हुए दिखाई दे रहे थे। इधर छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ की लाशों पर पड़े हुए थे और उनको ये भी नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है। जब लोग वहां पर चिल्ला रहे थे, कहीं से वाहे गुरु की आवाज आ रही थी। जब हमारे लोग, हमारे शहीद, हमारी जो संगत आई हुई थी, उनकी लाशें बिखरी हुई थी। जब खून से पूरा का पूरा जो दरबार साहब का कॉम्प्लेक्स था, जब खून से सना हुआ था, दीवारें सनी हुई थी, वो दृश्य अगर हर कोई फील करेगा तो कांप उठेगी ये रूह। तब आपको पता चलेगा कि हम इस समाज में अगर आए हैं तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए नहीं आए, पैसा कमाने के लिए नहीं आए। हम इस समाज में अगर आए हैं तो मानवता के लिए आए हैं। मेरी रूह कांप उठी उस समय। मुझे लगा कि वो जो एक 1984 में मेरे सिख समाज के साथ किया गया, और वो दिन दूर नहीं है जब हमारे साथ दोबारा फिर से यही होने वाला है। लोग सोच रहे अपने अपने घरों में जी रहे हैं। सिख कौम हमेशा जो है आगे आती है, चाहे वो कितनी बहनों की सुरक्षा के बारे में हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो। जब कौम के लिए बात की जाए तो आप ये देखिए सरदार कौम कहाँ काम नहीं आई। अमृत कौर जी को ले लीजिए, सबसे पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। आज उन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया। एम्स का निर्माण हुआ, 100 करोड़ जो अपनी भूमि थी, एकड़ थी, वो दान दे दी। आज एम्स के जितने लोग इलाज करवा रहे हैं, क्या वो पूछ रहे हैं कि ये किसने बनवाया? सिख कौम की बेटी ने बनवाया? नहीं पूछ रहे, क्योंकि वो लोग स्वार्थी हो चुके हैं। मेरा देश स्वार्थी हो चुका है, और देश नहीं, ये सरकार है, ये हुकूमत जो है स्वार्थी हो चुकी है। और मैं बताना चाहती हूँ, जिस समय इमरजेंसी के टाइम हमारे माननीय मोदी जी जिस समय यहाँ पर शरण ली थी पंजाब में आकर, आपको शायद याद होगा कि सिक्खी स्वरूप धारण करके हमारे पंजाब में शरण ली थी। उस समय उन्होंने सिक्खी धारण की थी, उन्होंने दस्तार बांधी थी। मैं आज कहना चाहती हूँ कि उस दस्तार का कर्ज मेरे मोदी जी को चुकाना चाहिए, क्योंकि उस दस्तार को पहनने का अधिकार उसी को है जो मानवता के सिद्धांत पर चलता है। लेकिन उन्होंने जो भारतीयों को हिंदुत्व कहकर जो एक धब्बा है हमारे समाज पर, हिंदुत्व भारतीयों के लिए एक जहर है। हमें नहीं चाहिए ऐसा हिंदू राष्ट्र। हिंदू का अर्थ जो फारसी में अगर देखा जाए तो चोर होता है, और मैं उस कौम की चोर नहीं हूँ। मैं वो सनातनी हूँ जहाँ से हमारा सनातन धर्म आया, जहाँ से हमारे महापुरुष जितने भी हैं सिख समाज के आए हैं। और मैं सनातनियों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग, ये खालसा राज जो है बहुत पवित्र राज है, और देखना बहुत जल्दी खालसा राज की स्थापना होगी। और खालसा राज ही हमें चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा राज नहीं चाहिए जहां जाति पाति के नाम पर हमें लड़वाया जाए। सब चीज का जो है नुकसान कौन भुगत रहा है? हमारी युवा पीढ़ियां भुगत रही है। मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी बहुत समय पहले पता नहीं था। मैंने किसी को ऐसे ही डिस्कशन कर लिया कि संत भिंडरा जी वाले कौन है। उन्होंने मेरे मुंह पे बोला कि वो आतंकवादी थे। मैंने 2-4 लोगों से पूछा तो लोगों ने मुझे बताया कि हमें नहीं पता एक्चुअलिटी क्या है। तब मुझे तेजपाल ज्ञानी जी से पता चला कि ये स्ट्रेटेजी और ये गवर्नमेंट अपनाती है, ये प्रोपगंडे जो होते हैं ये सरकारें अपनाती हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ, हर एक माँ को संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जैसा बेटा पैदा करना चाहिए अगर देश के अंदर खालसा राज की स्थापना करनी है। और खालसा राज की स्थापना कब होगी? जब मेरा सनातन, आज ये लोग अपने अधिकारों के लिए क्यों बैठे हुए हैं? इनको क्या जरूरत है अपने अधिकार मांगने की? हमारे सनातन को आगे आना चाहिए कि जिन महापुरुषों ने हमारे लिए शहादत दे दी, जिस गीता रामायण को आप पढ़ रहे हैं, जिन मंदिरों में आप माथा टेक रहे हैं, वो शीशगंज गुरुद्वारे साहब के कारण है। आज इतने बड़े सूरमाओं ने आज शहादतें दे दी आपकी बेटियों को बचाने के लिए, क्या उनको अधिकार अब भी मांगने पड़ेंगे? और मैं कहना चाहती हूँ, अगर ये खालिस्तान की डिमांड करते हैं, अगर खालिस्तान इनको चाहिए तो बिल्कुल सही डिमांड करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने इतने खून बहा दिए, तब भी इन लोगों को सरकारों ने कुछ नहीं दिया। और शर्म आनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कि ऐसी सरकारों को डूब मरना चाहिए जो मेरे आज किसान धरने पर बैठे हुए हैं। शहादतें पे शहादतें हो रही है, कितनी शहादतें ये भारतवर्ष चाहेगा? ये वही सोने की चिड़िया है जिसके लिए मेरे भाई भगत सिंह जैसे ने फांसी दी,
जो आज इतने सूरमा शहीद हो गए हैं। सन 1984 में टारगेट बनाया गया ब्लू स्टार ऑपरेशन, लेकिन क्या जो मेरे इतने सारे गुरुद्वारा साहब में जो सिखों की नरसंहार किया, क्या वो सही था? हमने अपने ऐसे ऐसे भाई खो दिए जिनके कारण हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकते थे। आज मुझे बहुत शर्म आती है, आज हम लोग बाहर निकलते तो हम जो है एक ऐसे भय जैसे माहौल में रहते हैं, लगता है कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन आज हमें समझने की जरूरत है, आज हमारी बेटियों को उठने की जरूरत है, आज मेरे भाइयों को उठने की जरूरत है। आज मैं सनातन समाज को कहना चाहती हूँ कि उठो भाइयों, कहाँ गया आप लोगों का सत्कार? आप लोग राम जी, श्याम जी, वो हमारे महापुरुष, वो हमारे पूर्वज थे, लेकिन जो गुरु नानक देव जी ने दिखाया सिद्धांत, मानवता का सिद्धांत, आज उस गुरुमत सिद्धांत पर चलने की जरूरत है। आज इस सिख कौम को जो है नमस्कार करने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें खालसा राज चाहिए और खालसा की स्थापना जरूर होगी। राज करेगा खालसा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मान सत्कार के योग्य जो बाबा हरनाम सिंह जी है, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, भगवान उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, और जो मुखी हैं यहाँ पर हरनाम सिंह जी, उनको तंदुरुस्त रखे ताकि हमारे बच्चे इस टकसाल से बहुत कुछ सीख सके। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि पूरे देश की जो मांग है वो खालसा राज की मांग है, और सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि मेरे देश के सिख समाज का जो है वो सत्कार करें, क्योंकि सिख समाज का योगदान और सिख समाज का ऋणी पूरा भारतवर्ष है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी के बोले।